ग्रेट ईस्टर्न एक ऑनरशिप कंपनी है। ग्रेट ईस्टर्न में कैडेटशिप का क्वालिटी है। अभी तो ऑफिसर्स के लिए भी सैलरी बहुत अच्छी हो गई है, कैडेट की भी स्टाइपेंड बढ़ गई है, वेटिंग कम हो गई है। अभी हमसे कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट हमको मैसेज किया और हमसे पूछा कि भैया वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद ग्रेट ईस्टर्न। मतलब वो देखा हमको कि हम हमेशा ग्रुप में भी, हमारे आईओमेट के भी ग्रुप में भी हमेशा ग्रेट ईस्टर्न की तारीफ करते रहते हैं। मतलब कोई अगर कुछ बुराई करता है तो हमको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो वही बार बार हमसे मतलब सब लोग पूछता ही है इनडायरेक्टली कि क्यों इतना ग्रेट ईस्टर्न को ये करते हैं, और एक तो डायरेक्टली पूछ भी लिया कि वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद ग्रेट ईस्टर्न। तो देखो सिंपल सा बात है, ग्रेट ईस्टर्न इज़ माई पेरेंटल कंपनी। मतलब जब मेरे पास कुछ नहीं था तब ग्रेट ईस्टर्न था। ठीक है, आपको भी ये एहसास होगा जब आप कैडेटशिप के लिए किसी कंपनी में जाओगे और आपका कैडेटशिप हो जाएगा, आप ऑफिसर बन जाओगे, तब आप उस कंपनी को मिस, अगर आप चेंज कर देते हो तो आप मिस करोगे। कहीं ना कहीं आप जिस भी कंपनी में जाओ, चाहे वो छोटी मोटी कंपनी हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, अगर उसके साथ अच्छे आपके मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ रहेगा तब आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और हमको इस वजह से ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छा लगता भी है। और हमसे अगर कोई पूछता है 2-3 कंपनीज़ के कंपैरिजन में कि ये कंपनी है वो कंपनी है, तो हम कहीं ना कहीं उनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ तुम ग्रेट ईस्टर्न का भी ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि इस मामले में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अभी तो काफ़ी अच्छी हो गई। मतलब हम अभी अपने दोस्तों से बात करते हैं तो फिर हमको लगता है कि ये गड़बड़ तो हो गया है कि हमको स्विच नहीं करना चाहिए था। तो चलिए हम आपको इस वीडियोस में पूरा अच्छे से बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप IMU CT और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिसमें आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और आपको सब कुछ बना बनाया मिले, लाइक किसी चीज़ के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, आपको अच्छे से गाइड किया जाए, तो उसके लिए आप हमारा IMU का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा। और हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, सिलेक्शन हमारे बहुत अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। ग्रेट ईस्टर्न की अगर बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न क्या है? ग्रेट ईस्टर्न एक ऑनरशिप कंपनी है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। जो भी अगर आप किसी सेलर को जानते होंगे, आप उससे एक बार पूछिए कि भैया बता दो कि ऑनरशिप में डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी बोलेगा, मतलब कोई भी यही प्रेफर करता है कि ऑनरशिप में सेल करना ज़्यादा सही होता है। हाँ, थोड़े बहुत उनके भी दिक्कत होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है काम का, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जैसे कैडेटशिप के लिए हमको ग्रेट ईस्टर्न कैडेटशिप के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ऑफिसर्स के लिए भी सैलरी बहुत अच्छी हो गई है, कैडेट की भी स्टाइपेंड बढ़ गई है, वेटिंग कम हो गई है। लेकिन हम अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो मेरा जो वेटिंग था लगभग 10 महीने का वेटिंग था, लेकिन मेरा कैडेटशिप ख़त्म हुआ बहुत जल्दी। मतलब हम 2018 जनवरी बैच के थे, तो जब 2021 में अगस्त में मेरा कैडेटशिप कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम 2018 जनवरी बैच के दूसरे कंपनीज के बच्चे अभी कैडेटशिप कर ही रहे थे। और उस टाइम तक अगस्त सितंबर तक मेरे बैच के मोस्टली बच्चे कैडेटशिप कंप्लीट कर लिए थे। मेरे बैच में 38 बच्चे थे, जिसमें से 28 ग्रेट ईस्टर्न में गए थे, बाकी 10 बच्चे सी-स्पैन में गए थे। लेकिन उस 28 में से लगभग 20-22 ऐसे थे हम लोग फटाफट अगस्त सितंबर तक सबका कैडेटशिप कंप्लीट हो गया था। इतना फास्ट था। क्यों? क्योंकि पहले शिफ्ट के लिए वेटिंग हुआ, जैसे ही 9 महीना पहला शिफ्ट 9 महीने 9.5 महीने किया सब, मेरा तो 10.5 महीने का हुआ था। उसके बाद से हम लोग घर आए, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर फिर से सबको शिफ्ट मिल गया, फिर से सभी लोग शिफ्ट पे गए, फिर फटाफट कैडेटशिप करके 8-9 महीने करके वापस आके फिर कोर्सेज सारा सब कोई स्टार्ट कर दिए। तो एक तो फ़ायदा था। दूसरा फ़ायदा क्या है? हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, ग्रेट ईस्टर्न में जो भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं वो हमसे पूछते हैं कि भैया ग्रेट ईस्टर्न में क्या अच्छा है कि हम ये करें। देखो, ग्रेट ईस्टर्न में हम अभी मैनेजमेंट कंपनी में हैं, हम ग्रेट ईस्टर्न में भी सेल किए हैं। एक चीज़ हम देखे हैं कि ग्रेट ईस्टर्न में कैडेटशिप का क्वालिटी है।
आपको काम करवाया जाता है, बहुत काम करवाया जाता है, आपको सही में वैसा ट्रीट किया जाता है जैसे पहले 10 साल पहले 15 साल पहले कैडेट्स को ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि एकदम गंदा ही ट्रीट किया जाता है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ऑफिसर्स लाइक ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन काम भी वैसे ही करवाया जाता है आपके साथ। तो ये नहीं कि हाँ हम आपके रेस्ट आवर्स को फॉलो करेंगे। रेस्ट आवर्स अगर कैडेट का फॉलो होने लग गया, हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, मेरे खुद के साथ हुआ है, अगर आपका रेस्ट आवर अच्छे से फॉलो होने लग गया तब आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। शिप पे ये चीज़ हम देख लिए हैं। जब मेरा भी रेस्ट आवर्स फॉलो होने लगा था तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि हम काम नहीं करते थे का, मतलब बस एक ही चीज़ होता था कि जल्दी से टाइम ख़त्म हो ताकि हम सोने चले जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं। हम दूसरे कैडेट्स को भी, मेरे साथ जो रहता था उन कैडेट्स को भी देखें कि अगर उनके ऊपर कोई काम ना दिया जाए तो वो कुछ नहीं सीखते। कैडेट्स को काम इसीलिए करवाया जाता है, इसीलिए दिया जाता है हर चीज़, ताकि वो हर चीज़ सीखें। आप जितना सीखोगे कैडेटशिप में, सेकेंड मेट में आपको उतना ही आसानी होगा हर चीज़ों में। आप अगर ये सोच रहे हो कि सेकेंड मेट में आप सिर्फ ऐसे ही घूमते फिरते जाओगे, बुक से पढ़ के आपको हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं सेकेंड मेट में। तो ये फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा दिखता है ग्रेट ईस्टर्न में, क्योंकि हमको याद है मेरा चीफ ऑफिसर कैसे कैसे सिखाते थे, मतलब काम करवा के जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें हमसे पूछना। जैसे हम मैनेजमेंट में देख रहे हैं और भी स्टूडेंट सबसे हम रिव्यू लेते हैं जो दूसरी कंपनी में, बस बताते हैं कि हाँ काम करते हैं, चीफ ऑफिसर का ये कर देते हैं, हो गया। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न में बहुत डिफरेंस है। अभी हमारे शिप पे जो कैडेट है उसका पिछला चीफ ऑफिसर, मतलब जब हम साइन ऑन किए हैं तो उस टाइम जो चीफ ऑफिसर साइन ऑफ किए हैं वो ग्रेट ईस्टर्न के ही चीफ ऑफिसर थे। बाद में बहुत लंबे टाइम हासिल करने के बाद यहाँ स्विच किए हैं। वही बता रहा था, कैडेट बता रहा था कि कैसे, मतलब ग्रेट ईस्टर्न के सारे चीफ ऑफिसर ऐसे ही हैं। वो हमसे ऐसे ही पूछा कि ग्रेट ईस्टर्न के सारे चीफ ऑफिसर ऐसे ही है, कि हम बोले हाँ लगभग सारे के सारे ऐसे ही हैं, चीफ ऑफिसर और कैप्टन। तो बोला वो माय गॉड, क्योंकि उसको मतलब ये हुआ, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये बोलता है हमेशा कि मतलब 3 महीने में मोस्टली सभी चीज़ें, मतलब डेक से रिलेटेड, बहुत सारे कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड, नेविगेशन, ये सब लगभग सब कुछ 3 महीने में बहुत अच्छे से सीख गया। क्योंकि होता है ग्रेट ईस्टर्न में कंपनी के तरफ से थोड़ा सा फोर्स किया जाता है चीफ ऑफिसर को इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, कि आप कैडेट को ट्रेनिंग दो। जैसे कैडेट हम लोगों का ये शिप कंप्लीट होता है, फर्स्ट शिप कंप्लीट होगा, हम लोगों को एसएसटी पे चेक करवाने जाना होता है। वहाँ पर जो हमारे सीटीओ होते हैं वो सारा कुछ चेक करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें गड़बड़ हुआ तो कैडेट को तो कम, लेकिन फिर उसमें वो देखते हैं कि चीफ ऑफिसर कौन है। कभी कभी तो कॉल करके चीफ ऑफिसर की क्लास लग जाती है। इसीलिए शिप पे चीफ ऑफिसर साइन करने से भी पहले सारा कुछ चेक कर लेते हैं कि ये बंदा गलत साइन तो नहीं ले रहा। तो ये रीज़न है, और भी बहुत रीज़न है जिसकी वजह से हम ग्रेट ईस्टर्न से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हाँ, मेरा पेरेंटल कंपनी है, ये तो जाहिर सी बात है, तो होना बनता है, क्योंकि किसी को भी अपने पेरेंटल कंपनी या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जिनसे उनका शुरुआत हुआ होता है तो वो उस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अगर कोई ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता है, और हम कभी ना कभी ग्रेट ईस्टर्न में वापस से सेल करेंगे, कोशिश करेंगे सेल करने की, क्योंकि मन तो रहता है। वैसे ग्रेट ईस्टर्न ले भी लेता है अपने ही कैडेट को, चाहे वो कितने भी साल बाद आए, ग्रेट ईस्टर्न हमेशा ले लेते हैं। तो यही रीज़न, यही होता है पेरेंटल कंपनी होने का, कि हाँ जब भी आपका कैडेट आपके पास घूम फिर के वापस आए तो बस यही है। चलिए किसी और वीडियो में कुछ और भी अच्छी बातें करेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।